Hi students, I'm going to start Julius Caesar Act 3 Scene 2 with after the speech of Antony, first citizen speaks. We think there is much reason in his saying. We think means I think. मेरे ख्याल से इसकी बातों में काफ़ी दम है, रीज़न है जो कि ये कह रहा है, लॉजिकल है इसकी बातें, his words are logical. Second citizen, if thou consider rightly of the matter, Caesar has had great wrong. अब कहा कि इफ यू कंसीडर राइटली, अगर ठीक से आप कंसीडर कर रहे हो, सोचो, तो इसका मतलब सीजर ने बहुत ज़बरदस्त बुरा किया था. सीजर हैज़ डन रॉन्ग वेरी मच, बहुत ज़्यादा जुल्म किया था. ओके, थर्ड सिटीजन, हैज़ ही मास्टर्स, आई फियर देयर विल अ वॉर्स कम इन हिज प्लेस. बोला, I fear that the person who is going to come in his place, who is going to take over him, जो उसकी जगह लेने जा रहा है, may be worse than him, हो सकता है उससे बुरा वो निकले वो. Fourth citizen, marked ye his words, he would not take the crown, therefore that is certain he was not ambitious. अब fourth citizen क्या कहता है? Didn't you mark? तुमने एंटनी के वर्ड्स को मार्क नहीं किया. डिडंट यू नोटिस एंटनीज वर्ड्स? व्हेन क्राउन वाज ऑफर्ड टू जूलियस सीजर, ही डिड नॉट एक्सेप्ट. इफ ही हैड बीन एम्बिशियस, व्हाई ही वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट? अगर वो एम्बिशियस होता, एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? ही मस्ट हैव एक्सेप्टेड. इट मीन्स ही वॉज नॉट एम्बिशियस. ये कौन कह रहा है? फोर्थ सीजन. First citizen, if it be found so, some will dare abide it. अगर ऐसा है, some will dare abide it, some will straight. Okay, see, and second citizen, poor soul, his eyes are red. His eyes are red, and as fire with weeping. ऐसा लग रहा है कि जैसे रोती हुई इन आंखों ने बहुत रोया है. आईज आर रेड जस्ट लाइक फायर. थर्ड सीजन, देयर इज नॉट अ नोबलर मैन इन रोम देन एंटनी. अब एंटनी से ज़्यादा इज्जतदार आदमी, देयर इज नो मैन हु इज मोर ऑनरेबल देन एंटनी इन रोम. फोर्थ सिटीजन, नाउ मार्क हिम, ही बिगिंस अगेन टू स्पीक. लिसन टू हिम, ही इज गोइंग टू स्पीक अगेन. फिर बोलने जा रहा है, फिर स्पीच देने. बात सुनो, गौर से उसकी बात सुनो. Antony, अब देखिए एंटनी की स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट. बट येट yesterday the word of Caesar might have stood against the world. Now lies he there. कह रहा but yesterday the word of, कि there was a day, अभी कल ही की बात है भाई, कि सीजर की एक आवाज इस पूरी दुनिया के सामने ताकत बन के खड़ी रहती थी. His word was powerful even. Now he is lying so low. और ये मिट्टी के ढेर बन के पड़ा हुआ है. So sad. And none so poor to do him reverence. There is no one who can pay respect to him. Reverence means respect. O masters, if I were disposed to stir your hearts and minds to mutiny and rage. कह रहा, ओ मास्टर्स. मास्टर्स किसको बोल रहा है? ये सीजर के जो एनिमी एंड कंपनी है. कह रहा, इफ आई वर डिस्पोज टू स्टर, अगर थोड़ा भी मेरी खोपड़ी पलट गई, क्या हो गया? इफ आई एम एट वर्क टू मूव योर हार्ट्स एंड माइंड्स टू म्यूटिनी एंड रेज. आप लोगों का थोड़ा भी दिलो दिमाग मैंने घुमा दिया, तो यू विल गो ऑन म्यूटिनी, यू विल गो ऑन रिबिलियन, बगावत पे उतर आओगे आप लोग. And they will be full of rage. Rage means anger, markat. I should do Brutus wrong and Cassius wrong, who you all know are honorable men. मैं भी तो कह सकता था. Brutus is wrong, Cassius is wrong, but they are honorable men. इज्जतदार लोग हैं भाई. I will not do them wrong, but I will not do any wrong with them. उनके साथ कोई जुल्म नहीं करूँगा. I will do nothing wrong with them. I will not harm them. I'd rather choose to wrong the dead, and the wrong myself and you than I will wrong such honorable man. अगर इनके साथ जुल्म की बात सोचूंगा, if I think to do any harm with them, first I would
like to do any injustice with me, with this body, with others. They are honorable men. But here is a parchment with a seal of Caesar. Here is a parchment with the seal of Caesar. एक कहा कि ये डॉक्यूमेंट एक ले आया, एक पेपर लाता है, कहता है सीजर की मोहर लगी हुई है, सील है। आई फाउंड इट इन इज क्लोसेट। क्लोज रूम जो होता है आपका स्टडी वगैरह का पर्सनल रूम, तो प्राइवेट रूम में मैंने उसके ये पर्चा मिला मुझको, ये किताब कागज मिला। दिस हिज विल का लेगेसी को कहते हैं, वसीयत को कहते हैं कि व्हाट विल बी डन आफ्टर माई डेथ, मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कौन सी चीज़ किसको मिलेगी, किसको जाएगी, किसको नहीं मिलेगी। विच पार्डन मी, आई डू नॉट मीन टू रीड। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिवली ले आ रहा है, लोगों को मॉल्ड कर रहा है, कह रहा है आई डोंट वांट टू रीड इट नाउ बिफोर यू। And they would go and kiss dead Caesar's wound and dip their napkins in his sacred blood. Yeah, and they would go and kiss. ये लोग जाएंगे and kiss dead Caesar's wound. इसको टच करेंगे, किसको, सीजर के वुंड को, उसके जख्मों को। and dip their napkins, अपने अपने रुमाल को जो उनके पास था हैंकी, उसको किस में डुबोएंगे। They will soak it into the sacred blood, holy blood of Caesar. Ye beg a hair of him for memory. Okay, beg a hair of him. एक उसका मैं पाल लूंगा से, only hair for memory, याद के लिए। And dying mention it with their wills, bequeathing it as rich legacy unto their issue. And dying, मरते टाइम, मेंशन इट विद देयर विल्स, ये जो विल थी, ये जो लेगेसी थी, उसने सब उसमें लिख रखा था। बिक्विथिंग मतलब गिविंग इन लेगेसी, किसी को दिया जाना। इट एज रिच लेगेसी अनटू देयर इशू। भाई क्या कि ये तुम्हारे जो इनके बेटे हैं, इशू का मतलब चिल्ड्रन होता है, इनके लिए। भाई सीजर का तो कोई बेटा था नहीं, उसने अपनी लेगेसी किसको दे दिया था, कंट्रीमैन को दिया था, इन लोगों को दिया था, तुम्हारे बच्चों को दिया था, जो आज चिल्ला रहे हो, इनके बच्चों को दिया था, इन्होंने उनको मारा है, उसको मारा है। बोथ सिटीजन वी विल हियर द विल, हम लोग क्या करेंगे, विल को सुनेंगे। रीड इट, मार्क एंटनी, वसीयत को सुनाओ मार्क एंटनी। रीड इट ऑल, द विल वी विल हियर सीजर्स विल। क्या सुनेंगे हम, सीजर की वसीयत को सुनेंगे। वी विल लिसन, वी आर रेडी। एंटनी, have patience, gentle friends. I must not read it. It is not meet. You know how Caesar loved you. Meet means यहाँ पर suitable है, proper. अभी यहाँ मुनासिब नहीं, suitable नहीं है। You know Caesar how much loved you. You are not wood. तुम कोई लकड़ी नहीं हो। Wood का मतलब क्या होता है, insensible. You are not non-living. Bearing the will of Caesar. It will इन्फ्लेम यू, इट विल मेक यू मैड। अब देखो मेंटली इनको प्रिपेयर कर रहा है म्यूटिनी के लिए। इट विल इन्फ्लेम यू, भड़का देगा तुमको। इट विल एक्टिवेट यू, इट विल गोड यू, इट विल इंसाइट यू, आग लगा देगा तुम्हारे अंदर। इट विल इग्नाइट अ फायर ऑफ म्यूटिनी इन यू, इट विल मेक यू मैड, पागल कर देगा तुमको। टिस गुड यू नो नॉट दैट यू आर हिज एयर्स। एयर HEIR को एयर बोलते हैं। एयर मतलब होता है सक्सेस, एयर्स। यू आर द रियल एयर्स ऑफ जूलियस सीजर। वट एवर ही हैड लेफ्ट बिहाइंड फॉर यू, जो कुछ था तुम्हारे लिए छोड़ के चला गया। फॉर इफ यू शुड, ओ व्हाट वुड कम ऑफ इट। आपको सब मिलेगा, मिलना चाहिए। फिर अब क्या? Fourth citizen, read the will, we will hear it. Antony, you shall read us all the will, Caesar will. Fourth citizen कह रहा है पढ़ो, वसीयत को पढ़ो। We all listen here. Antony, will you be patient? Will you have patience? सब्र से सुनोगे? Will you stay a while? Just you wait a while, थोड़ी देर सब्र करोगे? I have overshot myself to tell you of it. I fear I wrong the honorable men whose daggers have stabbed Caesar. बोला मेरे ख्याल से अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगा तो that will do something wrong with
the murderers of Caesar. Those who have stabbed Caesar means कि those who have murdered Caesar. I do fear it. I am afraid. अब देखो कह रहा है कि अगर मैं विल पढ़ दूंगा तो हो सकता है तुम भड़क जाओ, अब उनकी शामत आ जाए। किसकी? ये जिन लोगों ने कैशियस, ब्रूटस, सिन्ना, जिन लोगों ने सीजर को मारा है। फोर्थ सिटीजन, दे वर ट्रेटर्स, ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल तो हैं बट दे वर ट्रेटर्स, गद्दार हैं ये, दे आर फेथलेस। ऑल द विल, द टेस्टामेंट, टेस्टामेंट यहूदियों की किताब है, उसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, और मुमकिन है ये उसी मज़हब के मानने वाले हों जो मोसेस के मानने वाले हैं। न्यू टेस्टामेंट आपको बाइबल को कहा जाता है। तो बट इट इज एज पायस एज टेस्टामेंट, रीड इट नाउ। सेकंड सिटीजन, दे वर विलेन्स, मर्डरर्स एंड विल, रीड द विल। ये लोग क्या हैं? विलन हैं। विलन तो आप जानते हो, मर्डरर हैं, किलर हैं। पढ़ो, वसीयत को पढ़ो। एंटनी, यू विल कंपेल मी देन टू रीड द विल। पहले इनको मेंटली प्रिपेयर कर लेता है। देन मेक अ रिंग अबाउट द कॉप्स ऑफ सीजर। बोला सीजर के डेड बॉडी की चारों तरफ रिंग बना लो, मेक अ रिंग, एंड लेट मी शो यू हिम दैट मेड द विल। हाँ चलो मुझे दिखाने दो कैसे विल बनाई गई। शेल आई डिसेंड, नीचे आ जाऊँ, एंड विल यू गिव मी लीव, थोड़ा टाइम दोगे मुझको। सेवरल सिटीजन, कम डाउन, आ जाओ, डिसेंड। सेकंड सिटीजन, कम, डिसेंड। थर्ड सिटीजन, you shall have leave. Yes, come down. We will give you leave. Fourth citizen, a ring, stand around. चारों तरफ बना लिया, stand. First citizen, stand from the hearse and ears. Stand from the body. Stand from the body. बोला stand away. Stand from here, from the body. Just stand away. थोड़ा दूर पे खड़े हो जाओ, सब लोगों को हटा रहा है। Second citizen, room for Antony. Give the room. Give the space. Place for Antony. And most noble Antony. Antony, nay, press not so upon me. बेटा भीड़ मत लगाओ भाई. Don't fall upon me. इधर मेरे तरफ मत आओ. Make room. आ जाओ. Don't be overcrowded here. And stand up. Several citizens क्या कहते हैं? Stand back. Room here. Give him space. Give him room, bear back. Antony, if you have tears, prepare to shed them now. अगर आंसू है तुम्हारे पास बचे हुए तो क्या करो कि उनको तैयार करो, अब आंसू गिरेंगे। You all do know this mantle. I remember first time ever Caesar put it on. ये मेंटल देख लो जो सर पे लगाया जाता था, ये हेलमेट की तरह होता था लेकिन बहुत मजबूत होता था, किसी चीज़ का असर इस पर नहीं होता था। बोला देखो इसको, सीजर वॉज पुटिंग ऑन हिज हेड, दैट वॉज समर्स इवनिंग इन हिज टेंट, दैट डे ही ओवरकेम द nervy look in this place, ran Cassius dagger. ये क्या था? दैट वॉज समर इवनिंग। कैसा था? एक समर इवनिंग क्या था? ही वो अपने किस में था? टेंट में था। और एंड उसने किसको डिफीट किया था? एक ट्राइब, नेवी एक ट्राइब थी जिसको उसने डिफीट किया था, हराया था। न जाने कितने लोगों को सीजर ने हराया था। कह रहा देखो, और कैशियस का डैगर इसी पे पड़ा है। एंड सी वाटर रेंट द एनवियस कैस्का मेड। इधर देखो, देखो कैस्का ने कैसा हिसाब चुकता किया है यहाँ पे। एनवियस, एनवियस मतलब ही वॉज जेलस ऑफ जूलियस सीजर। थ्रू दिस द वेल बिलवेड ब्रूटस स्टैब्ड। और इसी से ये ब्रूटस जो उसका प्यारा था, बिलवेड था, उसने मारा है डैगर। देखो जरा सा। अब इसके सारे जख्मों को दिखा रहा है। एज ही प्लग्ड हिज कर्स्ड स्टील अवे, मार्क हाउ द ब्लड ऑफ सीजर फ्लोड इट। अब देखो वहां से उसका स्टील का कवर हटाता है, देख कर आओ हाउ फास्ट द ब्लड इज कमिंग आउट ऑफ सीजर्स बॉडी एज रशिंग आउट ऑफ डोर्स। जैसे खिड़की खोल दो, यहाँ सिमिली बहुत अच्छी है, जैसे दरवाज़ा खोल दो तो हवा निकलती है, पानी निकलता है उस डोर से, उसी तरह खून निकल रहा है। टू बी रिजॉल्व इफ ब्रूटस सो अनकाइंडली नॉक्ड, और नो फॉर ब्रूटस एज यू नो वॉज सीजर्स एंजल। अभी ये देखो, कहा कि ये ब्रूटस इतना अनकाइंडली अटैक किया था, सो ब्रूटल अटैक ही मेड।
ना सालिमों की तरह मारा है इसने. ही वॉज सीजर्स एंजल, यू नो, ही वॉज सीजर के लिए वो फरिश्ते की तरह था. ही वॉज so he was the closest one to him. Judge, oh you gods, how dearly Caesar loved him. आप ही इंसाफ करो, आप लोग, आप गॉड की तरह इंसाफ करो, ये देवताओं की तरह सीजर ने कितना उसको चाहा था, कितना उसे प्यार करता था. दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल. सबसे बुरी तरह जो घाव दिया है, मारा है, काटा है, किसने स्टैब किया? ब्रूटस ने मारा. एंड व्हेन द नोबल सीजर सॉ हिम स्टैब इन ग्रेटिट्यूड मोर स्ट्रॉन्गर देन ट्रेटर्स आर्म. जब सीजर ने उसको देखा स्टैब करते हुए, इन ग्रेटिट्यूड, क्या गद्दारी है, क्या बेवफाई है. मोर स्ट्रॉन्ग देन ट्रेटर्स आर्म, ही वॉज मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर ट्रेटर्स आर्म. उसने, ब्रूटस ने, जो और गद्दार थे उनसे कहीं ज़्यादा ताकत से हमला किया इसके ऊपर. क्वाइट वैंक्विश्ड हिम. वैंक्विश्ड मीन्स क्या होता है? डिफीटेड. क्वाइट वैंक्विश्ड हिम, बुरी तरह से उसको हरा दिया, गिरा दिया जमीन पे. देन बर्स्ट हिज माइटी हार्ट, देन कट हिज पावरफुल हार्ट, and in his mantle muffing up his face even at the base of Pompey's statue. हाँ, और फिर क्या किया उसको? उसके मैंटल को काटा, उसके सर को काटा, और बॉडी कहाँ गिर पड़ी उसकी? इन द पॉम्पीज स्टैचू. पॉम्पी का जहाँ पे स्टैचू बना हुआ था उसके नीचे में. विच ऑल द वाइल रैन ब्लड. ग्रेट सीजर फेल. ये ग्रेट सीजर वहाँ गिर पड़ा, पूरे टाइम खून बहता रहा. द ब्लड वॉज फ्लोइंग. ओ व्हाट अ फॉल वॉज देयर माई कंट्रीमैन. क्या गिरा, मतलब कितने बड़े आदमी का मर्डर किया है. सो ग्रेट मैन, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड वॉज किल्ड बाय दीज पीपल. देन आई एंड यू एंड ऑल ऑफ अस फेल डाउन. यही नहीं गिरा सीजर का गिरना, कि हम सब गिर गए. वी ऑल हैव बीन डिफीटेड, वी ऑल हैव बीन किल्ड, whilst bloody treason flourished over us. ये जो वायलेंट गद्दारी है, ट्रेजन है, ट्रीचरी है, ये हम लोगों पे गिर पड़ी. मीन्स कि दे हैव डन ट्रेजन विद अस, दे हैव डिसीव्ड अस, ऑल ऑफ अस. एक सीजर को ही नहीं मारा इन्होंने. नाउ यू वीप एंड आई परसीव, आई सी, मैं देख रहा हूँ, यू आर वीपिंग, यू फील द टिंट ऑफ पिटी, and there is a mercy inside your heart for Caesar. There are gracious drops, and your tears are not tears, not water only. They are very, very pious and gracious drop for Caesar. Kind souls that weep you when you but behold our Caesar's vesture wounded. You kind souls, citizens को कह रहा है, just you see, ये सीजर का पूरा कपड़ा खून में लथपथ है. हिज वेस्चर इज फुल ऑफ ब्लड, वुंडेड. उसको भी मार डाला, काट डाला. लुक यू हियर, हियर ही इज हिमसेल्फ मार्ड. मार्ड मीन्स स्पॉइल्ड. बॉडी को बुरी तरह से काट डाला है. एज यू सी विद द ट्रेटर्स, जो देखो गद्दारों के साथ क्या किया है. व्हाट हैव दे डन. द स्टूडेंट्स हियर, thereafter I will teach you in another lecture. Thank you.